कोर्ट के इस फैसले पर किसानों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, सुनिए। खड़े तो हमारा एक भी स्टेट नहीं माना जाएगा। ये आकलन सरकार का मनमाना चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। कि ये कर्नाटक का, ये तो कर्नाटक के किसान समझेंगे ना कि सरकार ने तो उनकी इंसल्ट कर दी कि पूरा कर्नाटक हमारे पक्ष में है, जबकि पूरा कर्नाटक विरोध में है। ये तो कर्नाटक का किसान में उबाल आएगा। अभी एक जो लॉयर है उन्होंने कहा कि कुछ किसान ये चाहते कि एक प्रोमिनेंट जगह हो जहां पर कि किसान आंदोलन कर सके, ऐसी बातें भी आ रही है। हालांकि इसमें सीजेआई ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या स्थिति है, कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है रामलीला मैदान या अन्य जगह पर प्रोटेस्ट की अनुमति देंगे नहीं देंगे। क्या प्रोटेस्ट के लिए किसी जगह को लेकर भी आप लोगों की बात चल रही है? कि नहीं, बढ़िया जगह है, हमें कोई जगह की जरूरत ही नहीं है भाई। आज जगह तो तब दी जाती है जब जगह मिली ना हो। जगह ठीक है, दिक्कत भी नहीं है। हम लोग यहाँ हैं, रोड खोले हुए हैं, और हमारे जो संगठन है वो दिल्ली से कोई 50 किलोमीटर दूर, कोई 60 किलोमीटर दूर, कोई 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं। तो दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन जो अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो यही है कि कानून पर फिलहाल स्टे लगा दिए गए, कमेटी बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी है। अब आप लोगों की तरफ से जो एकदम जो रिप्लाई है, सही मायने में जो सटीक आप कह रहे हैं कि आएगी निकल के, कब तक उम्मीद कर सकते हैं? हम इस उम्मीद से आए हैं कि किसानों को कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पे कानून बनाया जाए, ये आना चाहिए। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हो क्योंकि लगातार आप प्रोसीडिंग्स पर नजर बनाए हुए हैं। एक बात जो यहां पर साफ तौर पर एपी सिंह ने कही कि खालिस्तानी एलिमेंट्स है ही नहीं। उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि झूठ प्रूव हो गया है कोर्ट में। ये तो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इन्होंने तो ये ऐलान कर दिया था कि सरकार हार गई, हम जीत गए। अरे कमेटी, इनको कमेटी के सदस्यों के नाम अभी तक पता नहीं है, पहले ही कोर्ट से निकल कर आ गए बाइट देने को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कमेटी जब घोषित हो गई है और किसान संगठनों से कोर्ट ने अपील की है कि वो कमेटी के सामने पेश हों, कमेटी के सामने अपनी बात रखें ताकि कमेटी कोई सर्वमान्य हल निकाल सके, तो जाहिर है कि कोर्ट ने अपनी मंशा साफ कर दी। और जो कल से हम ये लगातार बता रहे थे कि कोर्ट के रुख को देखते हुए लग रहा है कि कोर्ट सभी लोगों की बात सुनने के बाद इन तीनों कानूनों को होल्ड पर डालेगा ताकि सरल, सहज और सुगम तरीके से किसानों और सरकार के बीच बात हो, इन तीनों कानूनों पर बात हो। जिनको समर्थन में चीजें लग रही हैं वो कमेटी को समर्थन की बातें बताएं, और जिनको इन कानूनों में खामियां लग रही हैं वो खामियों की ओर इशारा करें, वो बताएं कि कहां खामियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इन उपायों पर भी बात होगी। यानी कुल मिलाकर कमेटी बनने की बात भी हम कल से ही कह रहे थे, वो भी सही हुई, और तीनों कानून होल्ड पे गए, वो भी सही हुई। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह इस बीच किसानों के पास ही मौजूद है। जितेंद्र, क्या प्रतिक्रिया है किसानों के बीच? क्योंकि एक तरफ तो तीनों कानून पर रोक लगा दी है अगले ऑर्डर आने तक, किसान कमेटी को भी किसान की बात मानने के लिए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास इतना समय नहीं होता कि पॉइंट वाइज पॉइंट 1 पॉइंट पे डिस्कशन करें, तो ये डिस्कशन कमेटी करेगी और कमेटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। हम कहीं चले नहीं गए, आप कहीं नहीं चले गए, सो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर अपनी बात। जनवरी को लेकर के जो ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया है किसानों ने, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत साफ कर दिया। हाँ, 26 जनवरी सब मनाएंगे। 26 जनवरी सब मनाएंगे। बड़ा कन्फ्रंटेशन हो सकता है क्योंकि किसान कह रहे कि हम ट्रैक्टर लेके अंदर आएंगे, ये एक बड़ा मसला है। 26 जनवरी सब मनाएंगे और सबको मनाना चाहिए, सब मनाएंगे, शांतिपूर्वक मनाएं। AP Singh, he is the advocate representing the Bharatiya Kisan Union. He is saying he is welcoming this verdict by तो एपी सिंह को सुन रहे थे आप। ये किसानों का पक्ष कोर्ट में रख रहे थे, लेकिन कमेटी का गठन किया जाएगा, ये बात स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, जिसमें 4 सदस्य होंगे। उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन इस कमेटी में शामिल होना है। बल्कि किसानों ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वो वहीं पर धरना करेंगे जहां पर अभी तक करते आ रहे हैं। कोई अलग से अगर जगह निर्धारित की जाती है तो वहां पर नहीं जाने का मन बना चुके हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है कि कानूनों के अमल को फिलहाल रोक दिया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, उन्होंने रोक दिया है। हमारी कमेटी है, हम उसमें बातचीत करेंगे वहां पे, और उसके बाद ही हम पूर्ण रूप से कोई इस पे जवाब देंगे। जो लीगल वे हैं उनसे बातचीत हम करेंगे। उनसे हमारी डिमांड ये थी कि ये कानून वापसी हो। हमारी स्टे की तो बात थी नहीं हमारी। तो अब क्या, अगर कानून वापसी नहीं है तो क्या आंदोलन की ये आप जीत मानेंगे? 4 मेंबर की कमेटी बनी है, कानून के अमल पर रोक लगा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, इसमें हार और जीत का सवाल नहीं है। जीत तो वही जाए, सरकार ही जीत जाए। हमारे ये वापसी ले लो,
एमएसपी पे कानून बना दो और सरकार ही जीत जाओ। जीत का सेहरा वो अपने सिर ही बांध दो। भाई जीतेगी तो सरकार ही, वो वापसी लेगी तो वही तो कहेगी ना हमने जनता की आवाज को मान लिया। वे आज मान लो, वे फरवरी में मान लो, वे मई में मान लो, मानना सरकार को पड़ेगा।